एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और मैं CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए पढ़ाती हूँ। आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में एक बेहद ही ज़रूरी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और टॉपिक ये है कि हमारे CSIR नेट लाइफ साइंस की सिलेबस में जो 13 यूनिट हैं, उन सभी यूनिट्स को पढ़ने के लिए या फिर जो सिलेबस नेट के अंदर दिया गया है उसको पूरा कवर करने के लिए हमें कौन कौन सी बुक फॉलो करनी पड़ेंगी। सो बेसिकली बुक्स तो बहुत हैं, लेकिन जहाँ से आजकल या पहले भी CSIR नेट क्वेश्चंस पूछता है, मैं उन बुक्स के बारे में आपको बता रही हूँ जिनको हम स्टैंडर्ड बुक या फॉरेन ऑथर की बुक भी बोलते हैं, जिनको फॉरेन ऑथर ने लिखा हुआ है और वो काफ़ी डिटेल में और काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ में दिया हुआ है। तो उन्हीं बुक्स के नाम मैं आपको बताने वाली हूँ ताकि आप वहाँ से पढ़ के अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि CSIR नेट लाइफ साइंस के अंदर जो सबसे पहली यूनिट है वो आती है बायोकेमिस्ट्री, जिसको हालांकि हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सिलेबस के अंदर इसका नाम दिया गया है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस रिलेवेंट टू बायोलॉजी, जिसको बायोकेमिस्ट्री और यूनिट नंबर 1 भी बोलते हैं। ये सबसे पहली यूनिट है हमारे CSIR नेट सिलेबस के अंदर। तो इसको पढ़ने के लिए कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहली लिनेंजर की बुक है जिसको लिनेंजर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय नेल्सन एंड कॉक्स के नाम से दिया गया है। और ये बुक आपको देखने में कुछ इस तरीके से दिखाई दे सकती है। नेम जो मेन है वो ये रहेगा, जिसे देख करके आप इस बुक को डाउनलोड करेंगे या इसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरा है बायोकेमिस्ट्री बाय वॉइट एंड वॉइट। कुछ टॉपिक्स देखो ऐसे हैं जो इस बुक में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, लेकिन हो सकता है कुछ टॉपिक ऐसे हों जो आपको पूरे बेहतर तरीके से यहाँ नहीं मिल रही हों। तो उन टॉपिक्स के लिए आप सेकंड बुक वॉइड एंड वॉइड को प्रेफर कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, बायोकेमिस्ट्री बाय वॉइड एंड वॉइड। फिर थर्ड है आपकी प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय विल्सन एंड वोकर। विल्सन वोकर डायरेक्टली हम बोल देते हैं। ये बुक का फ्रंट पेज कुछ ऐसा दिखाई देता है, मेनली थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन नेमिंग आप देखेंगे विल्सन वोकर से दिया हुआ है, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो इस तरीके से आप इन बुक को पहचान सकते हैं, और यदि आपको कहीं से PDF मिलती है तो उन्हें डाउनलोड करके भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये 3 बुक्स हैं आपके बायोकेमिस्ट्री के लिए, आपको ज़रूर फॉलो करनी है यदि ये यूनिट आप टारगेट कर रहे हैं। तो इसी रिगार्ड में मैं थोड़ा और आपको बताना चाहूँगी, थोड़ा टॉपिक से हट करके, कि अभी मैंने CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2025 के लिए कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में हम टोटल 5 यूनिट को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। इन 5 में से यदि आप कोई भी यूनिट पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ में, तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। वो यूनिट्स हैं 1 यानी बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स। ये 5 यूनिट हम टारगेट कर रहे हैं। और अगेन जो बुक्स मैंने आपको अभी बताई है या फिर आगे जो बुक्स मैं आपको बताने वाली हूँ, सारे नोट्स जिनसे मैं पढ़ाती हूँ वो सब इन्हीं बुक्स को फॉलो करके बनाए गए हैं। तो यदि आप इस कोर्स को परचेज करते हैं, मुझसे पढ़ते हैं, तो आपको इन स्टैंडर्ड बुक्स को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके ऊपर एक तरीके से प्रेशर नहीं रहेगा कि हमें ये पढ़नी ही है तभी जाकर के क्वेश्चन सोल्व होगा, क्योंकि जहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ, PDF बना रही हूँ तुम लोगों के लिए, वो सब इन्हीं बुक से फॉलो करके बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और बता देती हूँ। यहाँ इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 8 महीने की रखी गई है। बाकी चीज़ें डिपेंड करेंगे आपके एग्जाम पर कि एग्जाम कब होने वाला है, इसको थोड़ा बढ़ा भी दिया जाएगा। फीस जो है बहुत रीजनेबल प्राइस रखा गया है इस कोर्स का, जो कि है 2450 रुपये। साथ में क्लासेस शुरू हो गई हैं अपना सपना जेआरएफ एप्लीकेशन पर 20 तारीख से, तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस आपकी रहेगी 2450। चलिए फिर अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारी यूनिट आती है सेल बायोलॉजी, जिसको हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं सिलेबस के अंदर। कॉमनली हम इसको सेल बायो बोल देते हैं, और ये यूनिट नंबर 2 है। इसको पढ़ने के लिए या फिर इसके टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप इन 3 बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। अगेन देखो, ये 3 या 4 बुक्स क्यों दी जा रही हैं, ताकि कुछ टॉपिक ऐसा हो सकता है कि एक टॉपिक है वो आपकी जो लोडिश वाली बुक है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हो सकता है कोई दूसरा टॉपिक है इस बुक में इतना अच्छे से ना दिया गया हो, तो आप कोई दूसरी बुक फॉलो कर सकते हैं। तो ये 3 बुक के मैंने आपको नाम दिए हैं, उनमें लगभग CSIR नेट यूनिट नंबर 2 के सभी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, जिसमें आपकी सबसे पहली है मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाय लोडिश,
एल्बर्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल एंड द सेल अ मॉलिक्यूलर अप्रोच, जो कि कूपर द्वारा लिखी गई है। तो ये 3 बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। लोडिश की बुक का कुछ ऐसा फ्रंट रहता है, फ्रंट चेंज भी हो सकता है, लेकिन आप जो राइटर हैं, जो उनके नाम से आप ऑथर हैं, जो उनके नाम से आप देख सकते हैं। लोडिश की है, ये कूपर की है, और यहाँ पर ये है आपकी एल्बर्ट की बुक है। तो इस तरीके से 3 बुक आपके बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करने वाले हैं इस यूनिट को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें अगेन देखो, जो आपने सेल बायो में पढ़ा है, इस बुक में सेल के बारे में बताया गया है, और हमें पता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये सब आते हैं, और ये सेल के अंदर का ही मैकेनिज्म है, सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस है। तो लगभग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए इन्हीं बुक्स को आप फॉलो करेंगे। इससे अलग भी कुछ बुक हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन्स बाय जेम्स वॉटसन, ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए स्पेशल बुक आप मान सकते हैं। बाकी जो रखी गई हैं वो सब ऐसी ही हैं जो आपने पहले देख ली हैं, जैसे कि लिंजर जो प्रिंसिपल है उसमें बायोकेमिस्ट्री वाली जो है उसमें भी कुछ टॉपिक्स एंजाइम्स के बारे में अच्छे से दिया गया है। लोडिश की जो बुक है और जो कूपर की बुक है, वहाँ से भी इस यूनिट का कंटेंट आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो इन बुक्स को आप फॉलो करेंगे। इसके बाद यूनिट नंबर 4 यानी सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, इसके लिए देखिए मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाय लोडिश, ये भी वहीं से है। एल्बर्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल, ये भी जो हमने सेल बायो में देखी थी वही वाली बुक है। एंड द सेल अ मॉलिक्यूलर अप्रोच बाय द जर्लार्ड कार्प, ये एक नई बुक है जो आप इसके लिए फॉलो करेंगे। साथ में हमें पता है 4th यूनिट के अंदर इम्यूनोलॉजी भी आता है, उसके लिए क्यूबे की बुक है जिसको आप फॉलो करेंगे, जिसका फ्रंट पेज कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, जिसमें आप इन ऑथर के नाम से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये चारों बुक्स सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग के लिए बेस्ट बुक्स हैं। यहाँ से आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, और नेट में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कंटेंट इन बुक्स में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5, जिसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं। उसके लिए एक मास्टर बुक है जिसमें लगभग सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए गए हैं, जिसमें है डेवलपमेंटल बायोलॉजी बाय स्कॉट एफ गिलबर्ट, जो कुछ ऐसी दिखाई देती है। इस बुक में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए ये बुक बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी, जिसको सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट के नाम से हमारे सिलेबस में दिया गया है। इसके लिए एक ऐसी बुक जो सारे टॉपिक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से डायग्राम से, फ्लो चार्ट से, हर तरीके से समझाती है, उस बुक का नाम है तेज एंड जिगर, जो कुछ ऐसी दिखाई दे सकती है। फ्रंट पेज अगर चेंज भी होता है तो आप यहाँ से ऑथर के नाम से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। सो प्लांट फिजियोलॉजी बाय तेज एंड जिगर बहुत बढ़िया बुक है प्लांट फिजियोलॉजी के लिए। आगे देखिए यूनिट नंबर 7, जिसमें सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल, जिसको हम एनिमल फिजियो भी बोलते हैं। इसमें कई सारी बुक्स मेंशन की गई हैं, जिनमें अलग अलग टॉपिक के लिए आप अलग अलग बेस्ट को प्रेफर कर सकते हैं। जैसे गेगन्स रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, इसमें आप पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बाय जर्नाल्ड जे टोरोटोरा, ये आप बुक है। और एक है गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ द मेडिकल फिजियोलॉजी। इनके सभी के फ्रंट पेज आप ये देख सकते हैं। यहाँ से आप सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल को तैयार करेंगे। यूनिट नंबर 8 यानी इनहेरिटेंस बायोलॉजी। सो जेनेटिक्स अ कंसेप्चुअल अप्रोच बाय बेंजामिन ए पियर्स, ये बहुत बेहतरीन बुक है इनहेरिटेंस बायोलॉजी के लिए। सारे जितने भी क्रॉस हैं सबको डायग्राम्स की हेल्प से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो जेनेटिक्स में एडवांस कॉन्सेप्ट के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। साथ में आई जेनेटिक्स है बाय पीटर जेरुसल्स, इसको भी आप फॉलो करेंगे जेनेटिक्स के कुछ टॉपिक्स के लिए। वैसे तो लगभग टॉपिक जो हैं आपके इसी बुक से कवर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर 1-2 टॉपिक रह गए हैं तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 9 यानी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। देखिए इस यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो लगभग आपके जो बीएससी में जो आपने लिया होगा सब्जेक्ट वहाँ से दिए गए हैं, जिसमें प्लांट किंगडम है और जो एनिमल किंगडम है उनके अंदर जितने भी फाइलम या डिवीजन आते हैं उनकी सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़नी होती हैं। तो इस बुक के लिए एक बुक मेंशन करना
ज़रूरी नहीं होगा, कई सारी बुक से आप अलग अलग टॉपिक फाइंड आउट करेंगे। जैसे कुछ टॉपिक्स जो है आपको 11th-12th की जो NCERT है वहाँ से मिल सकते हैं, कुछ टॉपिक आपको पाथफाइंडर की बुक से मिल सकते हैं, और कुछ टॉपिक आप बायोलॉजी बाय रेवन एंड जॉनसन से भी मिल सकते हैं इस यूनिट के लिए। तो ये यूनिट के लिए कई सारे सोर्स आपको प्रेफर करने पड़ेंगे, तब जाकर के ये अकेली यूनिट तैयार हो पाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 10 यानी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जिसको हम सिंपली इकोलॉजी बोल देते हैं। इसे पढ़ने के लिए भी कई सारी बुक्स हैं, जिसमें दो सबसे बेहतरीन मुझे लगी हैं, जिसमें लगभग टॉपिक आपके कवर हो सकते हैं। जिसमें एक आता है इकोलॉजी बाय ओडम, और एक है एलिमेंट ऑफ इकोलॉजी बाय थॉमस एम स्मिथ। ये 3 बुक हैं, और 2 बुक है इसमें स्मिथ और ओडम की बुक आ जाती हैं। देखने में कुछ ऐसे दिख सकती हैं, लेकिन आप अगेन ऑथर के नाम से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये ओडम वाली है और ये स्मिथ वाली है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 11 यानी इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए जिसमें सिलेबस के अंदर इसका नाम इवोल्यूशन एंड बिहेवियर दिया गया है। इसमें इवोल्यूशन बाय फुतेमा एंड स्टिकरगर्स इवोल्यूशन के नाम से दिया गया है। नाम मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आप इस बुक का जो है इस तरीके से फ्रंट देख के आप इसको फॉलो कर सकते हैं इवोल्यूशन एंड बिहेवियर के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट 12 है और 13 भी मैं यहीं पर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इन दोनों यूनिट के जो टॉपिक्स हैं लगभग कंबाइन होकर ही आपको मिलते हैं। सो अप्लाइड बायोलॉजी यूनिट नंबर 12 और मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट नंबर 13। सो ये दोनों की बुक्स यहाँ हैं और उसमें अलग अलग टॉपिक होते हैं। जैसे कि जो सबसे पहली बुक हमने बायोकेमिस्ट्री वाली देखी थी, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी टेक्निक्स होती हैं, तो टेक्निक वाला पोर्शन हम 13 यूनिट में रखते हैं। सो बायोकेमिस्ट्री का जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, टेक्निक्स वाला पार्ट आप यहाँ डील करते हैं, लेकिन बुक दोनों के लिए सेम है। थ्योरी वाला पार्ट आप वहाँ और टेक्निक वाला पार्ट यहाँ। तो जो विल्सन एंड वॉकर की बुक है, जो लिनेंजर की बुक है, ये दोनों यहाँ भी आप फॉलो करेंगे। इसी में टॉपिक आता है बायोटेक का, वो बायोटेक आप बायोटेक्नोलॉजी एक्सप्लेन बाय हॉरिजन BD सिंह से भी आप पढ़ सकते हैं। इस यूनिट में जो बायोटेक वाला पोर्शन है वो आप इस बुक से करेंगे। साथ साथ इसी यूनिट में 13 में एक टॉपिक और आता है जिसको बोलते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। इसे पढ़ने के लिए आप वीर बाला रस्तोगी, जिसको VB रस्तोगी बुक बोलते हैं, ये सबसे अच्छी बुक है इस टॉपिक के लिए, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन एंड जीनोमिक्स, जो प्रोटियोमिक्स और जीनोमिक्स वाला टॉपिक है, वो आप इस बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि इस यूनिट में टॉपिक्स अलग अलग हैं और टेक्निक्स के रिगार्ड में हैं। जैसे टेक्निक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, टेक्निक्स ऑफ सेल बायोलॉजी, वो सब यहाँ आउट करके आ जाती हैं। तो ऐसा होगा कि कुछ टॉपिक आपको जो हमने सेल बायो के लिए प्रेफर की थी बुक, लोडिश की है, एल्बर्ट की है, वहाँ आपको मिल सकते हैं। कुछ बायोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन में मिलेंगे, और भी नए टॉपिक जैसे बायोटेक है और बायोस्टैटिक्स है, उनके लिए अलग बुक है, और जीनोमिक्स के लिए आपकी अलग बुक हो जाएगी। तो ये कई सारे बुक मिला करके यूनिट नंबर 12 और 13 की कंप्लीट तैयारी करवा सकती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अभी भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप है अपना सपना JRF, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ अपना डाउट पूछ सकते हैं। और कुछ PDF मेरे पास हैं जो बुक्स की, वो मैं वहीं पर शेयर की हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।